जय हिंद साथियों, मैं अपने YouTube चैनल आज़ादी एग्जाम ITI पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, यूपी PCL TG2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, तो यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं साथियों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोड है साथियों, हर पल अपने आप को तैयार रखो क्योंकि जीवन अवसरों से भरा हुआ है। हर पल अपने आप को तैयार रखो क्योंकि जीवन अवसरों से भरा हुआ है। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग ज़बरदस्त तरीके से सेशन को शेयर करते रहिए। साथियों, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विद्युत आवेश के बीच बल हेतु कूलाम का नियम ... से सर्वाधिक समान है। साथियों, सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए और ग्रुपों में भी शेयर करते रहिए। साथियों, तो क्या होंगे इनके ऑप्शन की बात करते हैं साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। साथियों, देखिए, न्यूटन का गुरुत्व नियम के अनुसार कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उनसे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उनसे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त नियम के अनुसार न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। देखिए, साथियों, F1 इक्वल F2 इक्वल G, M1 M2 इंटू है M1 M2 अपान R स्क्वायर, जो कि कूलाम का नियम के लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। साथियों, जहाँ जी का बात करें साथियों, जी का मान कितने होते हैं, जी का मान 6.677 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। साथियों, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। साथियों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक सेकेंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को एक कहा जाता है। साथियों, 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को कहा जाता है। सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए। साथियों, आज के इस वीडियो में बहुत ही आनंद आने वाला है। साथियों, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। साथियों, तो क्या होंगे साथियों, तो इनको कहेंगे कूलाम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। साथियों, 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को एक कूलाम कहा जाता है। साथियों, क्या 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को एक कूलाम कहा जाता है। 1 एम्पियर धारा प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को एक कूलाम कहा जाता है, यानी 1 सेकेंड में। क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। I इक्वल Q अपान T, यदि T क्या है, 1 सेकेंड है, T 1 सेकेंड है, तो अतः I इक्वल क्या होगा, Q। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। साथियों,
नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण कर सकता है? एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण कर सकता है या निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है साथियों? प्रतिस्थापित किया जा सकता है। देखिए अल्फा जो होते हैं साथियों, अल्फा कर विकिरण विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है साथियों। अल्फा कर को विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है क्योंकि अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है साथियों, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाते हैं साथियों, अल्फा कर। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। पॉइंट चार्ज की वजह से किसी फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन फील्ड की तीव्रता का मान डॉट डॉट से निर्धारित किया जा सकता है, या फिर बिंदु आवेश के कण क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान डॉट डॉट द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, या फिर एक बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई की गणना डॉट डॉट उपयोग करके की जा सकती है साथियों, उपयोग करके की जा सकती है। देखिए पॉइंट चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रॉन फील्ड की तीव्रता इकाई आवेश पर उत्पन्न बल है साथियों। क्या है? उत्पन्न बल है साथियों। ई वेक्टर्स एफ वेक्टर्स अपान क्यू। ई का मात्रक क्या होता है साथियों? तो ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक साथियों, न्यूटन प्रति कूलाम होते हैं साथियों। कूलाम का नियम की बात करें साथियों, तो किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल आवेश के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के परिणामों के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है साथियों। इतनी बात आप लोग को क्लियर है साथियों? देखिए एफ इक्वल के Q1 Q2 अपान क्या होते हैं? आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान क्या होंगे? आर स्क्वायर साथियों। जहाँ के कूलाम नियतांक है, जहाँ के क्या है? नियतांक है। नियतांक का जो मान होते हैं साथियों 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर साथियों होते हैं। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर साथियों। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। क्यू विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या है साथियों? क्यू विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और क्लास को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए साथियों, और लाइक करने में कंजूसी ना कीजिए साथियों। देखिए क्यू विद्युत की मात्रा
आम शब्दों में इनके बात आम शब्दों में बोले साथियों तो आवेश के नाम से भी जाना जाता है साथियों। एम आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्यू आवेश, देखिए जहाँ क्यू क्या है, क्यू की बात करें साथियों तो ये आवेश हो गए साथियों, ये क्या हो गए? आवेश। और टी की बात करें साथियों तो टी क्या है? समय। टी क्या है? समय साथियों। आई की बात किया जाए तो आई धारा हो जाते हैं हमारे साथियों। तो क्यू प्रोपोर्शनल आई, तो क्यू इक्वल आई इंटू क्या होंगे? टी। क्यू इक्वल आई इंटू टी। इस प्रकार से देखें साथियों तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर साथियों। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर साथियों। क्यू इक्वल धारा इंटू समय। नेक्स्ट चलते हैं। एक कूलाम होता है साथियों, एक कूलाम होता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि एक कूलाम होता है किनके बराबर। देखिए हम जानते हैं कि Q इक्वल आई टी। आवेश का मान धारा तथा समय के गुणनफल के तुल्य है साथियों। आवेश का मान धारा तथा समय के गुणनफल के तुल्य है, अर्थात यह एम्पियर सेकेंड के क्या होंगे? तुल्य होंगे। एम्पियर सेकेंड के तुल्य होंगे। इस प्रकार से देखें तो 1 एम्पियर सेकेंड होंगे साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। जबरदस्त तरीके से क्लास को शेयर करते रहिए साथियों। कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल समान डॉट का पालन करते हैं साथियों। कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल समान का पालन करते हैं साथियों। सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए और क्लास को भी लाइक करते रहिए साथियों। तो क्या होंगे साथियों? कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल समान का पालन करते हैं विक्रम वर्ग का नियम के अनुसार। देखें साथियों, विक्रम वर्ग के नियम के अनुसार देखें तो एक निर्धारित भौतिक मात्रा या तीव्रता भौतिक मात्रा के स्रोत से दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से हम देखें साथियों विक्रमानुपाती वर्ग के नियम के अनुसार। तो क्या होगा? विक्रमानुपाती नियम के विक्रम वर्ग के नियम के अनुसार साथियों किनके? कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल समान डॉट का पालन करते हैं साथियों। किनका पालन करते हैं? विक्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। आवेशों के मध्य आकर्षण या अपवर्षण या प्रतिकर्षण का बल किस पर निर्भर करता है साथियों? किस पर निर्भर करता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए राइट आंसर को साथियों। तो क्या होंगे साथियों? क्या होंगे साथियों? तो आवेशों के गुणन पर और भी देखें तो आवेशों के मध्य की दूरी पर देखिए हम देखते हैं F इक्वल के Q1 Q2 अपान क्या होते हैं? R स्क्वायर। जहां हमने बताया है कि K क्या है? नियतांक कूलाम है साथियों। कूलाम नियतांक का जो मान होता है साथियों 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रति कूलम स्क्वायर होते हैं साथियों। आवेशों के गुणनफल पर तथा आवेशों के मध्य की दूरी पर आवेशों के मध्य आकर्षण या आकर्षण निर्धारण करता है साथियों। इस प्रकार से हम देखें तो राइट आंसर जो होंगे साथियों ए और बी इज ए राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर डी सी ई इज ए राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर ई इज ए राइट आंसर साथियों। क्या है कि आवेशों के गुणन पर भी लागू होता है साथियों, आवेशों के मध्य की दूरी पर भी। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। वोल्टा भी के आवेशित एक खोखले गोले के अंदर का विभव है डॉट डॉट विभव है साथियों। वोल्टा भी के आवेशित एक खोखले गोले के अंदर का विभव है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों राइट आंसर। तो अधिकांश बच्चे का राइट आंसर भी आने लगे हैं साथियों। तो क्या होंगे? शून्य। बहुत सही साथियों, शून्य। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। वोल्टा भी के से आवेशित एक खोखले गोले के अंदर का विभव शून्य होता है साथियों। गोलक के अंदर का जो विभव होता है वह कैसा होता है? शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। एक विद्युत पर को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर प्रति इकाई धनात्मक आवेश अनुभव किया गया बल के रूप में परिभाषित किया जाता है साथियों। परिभाषित किया जाता है इलेक्ट्रिक तीव्रता। क्या किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक तीव्रता किया जाता है साथियों। विद्युत क्षेत्र भी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर प्रति इकाई धन आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए साथियों कि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है साथियों। बहुत सही, अधिकांश बच्चे के राइट आंसर आ रहे हैं। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है साथियों। बहुत सही। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता। आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता। देखिए, आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता एकांक धन आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की होती है के कारण होता है साथियों। एकांक धन आवेश के कारण उत्पन्न होता है साथियों। आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होता है। तीव्रता प्रति प्रबलता। तीव्रता बटे क्या होता है? प्रति प्रबलता साथियों। ई इक्वल बात करें तो साथियों ई इक्वल के क्यू अपान आर स्क्वायर साथियों। जहाँ के क्या है? तो जहाँ के साथियों परावैद्युतांक है। क्या है? परावैद्युतांक है साथियों। आर क्या है? तो आर की बात करें साथियों तो आर विद्युत आवेश से बिंदु की बीच की क्या है? दूरी है साथियों। बिंदुओं की बीच की दूरी। और क्यू की बात किया जाए साथियों तो क्यू क्या है? तो आवेश है साथियों। क्यू क्या है? आवेश है। इस प्रकार से ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर अर्थात आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के साथ क्या होती है? घटती है। दूरी के वर्ग के साथ घटती है साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। दूरी के वर्ग के साथ क्या होती है? घटती है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं।
समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु पर होते हैं या फिर समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव होता है साथियों। फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर को छाप दीजिए और सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए साथियों। ऐसे ही रोज़ाना क्लास में आप लोग उपस्थिति अपना दर्ज करते रहें साथियों, तो क्या होगा साथियों। देखिए ऑप्शन नंबर सी समान विभव, क्या होंगे समान विभव। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। समान विभव कैसे होंगे साथियों, इनको हम समझते हैं। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है साथियों जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। प्रत्येक पृष्ठ पर क्या होते हैं, जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होते हैं, समान होता है साथियों। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है साथियों जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होते हैं, समान होते हैं। इस प्रकार से हम राइट आंसर की बात करें साथियों तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर साथियों, समान विभव। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किसके लिए गॉस का नियम लागू होता है साथियों। निम्न में से किसके लिए गॉस का नियम लागू होता है साथियों। सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए साथियों। यदि इस क्लास में कोई नए बच्चे आ रहे हैं तो वे भी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें साथियों। निम्न में से किसके लिए गॉस का नियम लागू होता है साथियों। गॉस का नियम के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं कि गॉस के नियम, देखिए जो गॉस के नियम है जो विद्युत आवेश के वितरण एवं गॉस के नियम बताते हैं साथियों जो विद्युत आवेश के वितरण एवं उनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में संबंधित स्थापित करता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से अबंध आवेशों एवं निर्वात की विद्युतशीलता की समानुपाती के बराबर होता है। क्या होता है, समानुपाती के बराबर होता है। केवल पॉइंट, इनके कुछ पॉइंट हैं साथियों। फर्स्ट पॉइंट बोलता है साथियों केवल पॉइंट चार्ज पर अनंत लाइन चार्ज पर चार्ज की अनंत सेट समान रूप से गोलाकार सेल आदि पर लागू होता है साथियों। डेल ई वेक्टर और ओ अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ डेल ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र है और वो आवेष्टता घनत्व है साथियों। एप्सिलॉन नॉट परागम्यता होता है साथियों। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट को देख लीजिए साथियों, परगम्यता होता है साथियों, परगम्यता होता है। इस प्रकार से बात करें तो साथियों तो क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर साथियों इन सब। नेक्स्ट चलते हैं। गॉस नियम निम्न के लिए लागू होता है। गॉस नियम निम्न के लिए लागू होता है साथियों। तो देखिए गॉस का जो नियम है साथियों, फील्ड के लिए एक अनंत चार्ज
किए गए लंबे सीधे तार के कारण, तो ये भी क्या होंगे, ये भी लागू होते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए भी लागू होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फील्ड के लिए एक अनंत चार्ज किए गए तार के कारण, ये भी लागू होते हैं साथियों नियम। फील्ड के लिए पॉइंट चार्ज के कारण, ये भी होते हैं नियम। फील्ड के लिए पूरी तरह से चार्ज किए गए वलयाकार कोषों के कारण, ये भी शर्त लागू होते हैं साथियों। तो इस प्रकार से इन सब ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर साथियों। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर साथियों। चलिए हम इनको अलग कलर से कर देते हैं, ये सभी यानी इन सभी ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं, बिजली की गति है साथियों। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों कि बिजली की गति कितनी होती है साथियों। फर्स्ट दिया है 8.6 गुटे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। बी 3.8 गुटे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। सी 1.8 गुटे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। डी दिया है 2.8 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड साथियों। तो राइट आंसर क्या होंगे साथियों, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए और सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए साथियों। देखिए, विद्युत की गति प्रकाश के वेग के क्या होती है, समान होती है। अर्थात विद्युत की गति जो होती है साथियों 3 गुटे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर कह लीजिए साथियों 1.86 गुटे 10 के पावर 5 मील प्रति क्या होती है, सेकेंड होती है साथियों, प्रति सेकेंड होती है। तो इस प्रकार से हम देख लें साथियों, मील प्रति सेकेंड होती है। तो क्या होगा साथियों राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से क्या एक वेक्टर राशि है। निम्न में से क्या एक वेक्टर राशि है साथियों। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और सेशन को ज़बरदस्त तरीके से आप लोग शेयर करते रहिए साथियों। दोस्तों यारों को भी जोड़ने का प्रयास करते रहिए साथियों। निम्न में से क्या एक वेक्टर राशि है। हाँ बाबू, ये आरआरबी एएलपी के लिए भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऐसा नहीं कि बस यूपीपीसीएल के लिए ही है, एएलपी के लिए भी है साथियों। निम्न में से क्या एक वेक्टर सदिश है साथियों। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, यह सदिश है साथियों। क्या होंगे साथियों, विद्युत क्षेत्र। निम्न में से, देखिए निम्न में से क्या एक वेक्टर राशि है। तो वेक्टर राशि की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाते हैं, विद्युत क्षेत्र साथियों। देखिए, यदि किसी स्थान पर स्थित किसी आवेशित कण पर बल अनुभव होता है, यह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होता है। किनके द्वारा उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कणों के द्वारा उत्पन्न होता है, या समय के साथ परिवर्तित हो रहे चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र सबसे पहले माइकल फैराडे ने विद्युत क्षेत्र की राशि क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की राशि जो होती है, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है।
माइकल फैराडे के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। आवृत्ति जितनी होगी बिजली का झटका उतना ही खतरनाक होगा साथियों। आवृत्ति जितनी अधिक होगी बिजली का झटका उतना ही खतरनाक होगा। सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए साथियों। आवृत्ति जितनी कम होगी साथियों बिजली का झटका क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। जितना ही अधिक आवृत्ति होगी साथियों उतना ही बिजली का झटका क्या होगा, कम होगा साथियों। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। आवृत्ति जितनी कम होगी बिजली का झटका उतना ही अधिक खतरनाक होगा। इसलिए एसी की अपेक्षा डीसी, किनके अपेक्षा, एसी की अपेक्षा क्या, की अपेक्षा डीसी की आवृत्ति शून्य होती है। क्योंकि डीसी की आवृत्ति क्या होती है, शून्य होती है, ज़्यादा खतरनाक होता है साथियों। डीसी क्या होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है। जिनकी आवृत्ति शून्य होगी साथियों वे क्या होगा, डेंजरस ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। किसी अनावेशित पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता है। किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता है साथियों। देखिए, अपने अक्ष पर गुणन करके आवेशित नहीं किया जा सकता है। किसी अनावेशित पिंड को अपने अक्ष पर घूर्णन करके आवेशित नहीं किया जा सकता है। जबकि संवहन धातुओं के लिए विद्युत मशीन में तथा घर्षण द्वारा स्थिर वैद्युत उत्पन्न करने में प्रयोग होता है। क्या होता है, प्रयोग होता है अपने अक्ष पर घूर्णन करके। इस प्रकार से ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। बहुत साथियों का सही आंसर आ रहे हैं साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। अक्षीय रेखा पर विद्रुव के कारण क्षेत्र के समानुपाती है साथियों। समानुपाती है साथियों। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। विद्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर इक्वल टू के पी अपान आर क्यू क्या होंगे, तो आर क्यू होंगे साथियों। आर क्यू ई प्रोपोर्शनल 1/r क्यू। ठीक साथियों, इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ c तथा 3 × 10⁻⁷ c आवेश है, उनके बीच कितना बल है साथियों। कितना बल है साथियों। तो देखिए, अभी 2-3 बार इस फार्मूलों को बता चुके हैं साथियों कि F इक्वल कि Q1 Q2 अपान क्या, R²। ठीक है, चलिए इनको हम पुटअप करते हैं साथियों।
9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 के पावर क्या -7 इंटू 3 इंटू 10 के पावर 7 अपान क्या 900 आर स्क्वायर है साथियों 3 तिली के 9 इंटू 10 के पावर 4 तो F 6 इंटू 10 के पावर -3 n हो जाएंगे साथियों। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा साथियों। तो क्या होंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। 6 × 10 के पावर -3 न्यूटन साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। 1 मिनट में 10 एम्पियर का करंट प्रवाहित करने वाले एक सर्किट से होकर कितने कूलाम का चार्ज प्रवाहित होता है साथियों। कितने कूलाम का चार्ज प्रवाहित होता है साथियों। तो सिंपल सी फॉर्मेट है साथियों। Q इक्वल I इंटू टी के माध्यम से लगाइए साथियों। देखिए I का मान क्या दिया है साथियों, I 10 दे दिया है इंटू टी का मान 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे Q इक्वल 10 6 हो गए, 1 6 के 6 00 है, 00 उतार दिए साथियों, कूलाम हुए। ठीक, ऑप्शन नंबर ई इज ए राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर ई इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। यदि 1 एम्पियर की धारा किसी लैंप में 100 सेकेंड तक प्रवाहित होती है तो उस समय में लैंप से कितनी कूलाम आवेश प्रवाहित होगा साथियों। देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यदि 1 एम्पियर की धारा किसी लैंप में 100 सेकेंड तक प्रवाहित होती तो उस समय में लैंप में कितनी कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। कितनी कूलाम आवेश क्या होगा प्रवाहित होगा साथियों। जिस प्रकार से अभी पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं साथियों, उसी पर आधारित Q इक्वल I T है साथियों। तो देखिए Q हो गया इक्वल I, धारा क्या है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर लिख देते हैं। समय क्या दिया है साथियों 100 दे दिया है, 100 सेकेंड। ठीक है साथियों। तो Q इक्वल 100 एम्पियर सेकेंड या फिर Q बराबर 100 क्या होंगे कूलाम हो जाएंगे साथियों। ठीक, तो 100 कूलाम ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया साथियों, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम होता है। यदि परिपथ में धारा 1.6 एम्पियर है तो 1 सेकेंड में परिपथ से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी साथियों। प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी साथियों। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। इनको हम समझने का प्रयास करते हैं साथियों। Q बराबर Ne हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन IT हो जाएंगे इतनी। तो Q इक्वल क्या लिखेंगे IT लिख सकते हैं, IT अपान E इलेक्ट्रॉन। ठीक साथियों। तो 1.6 इंटू क्या 1.6 × 10 के पावर -19
कूलाम। देखिए जिन ये 1.6 1.6 कैंसिल हो जाएंगे। 10 के पावर -19 है, जैसे 19 को क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं तो 10 के पावर 19 क्या हो जाएंगे कूलाम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। क्या होंगे ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये प्रश्न रहा साथियों। सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए साथियों। एक संभावित अंतर 12 वोल्ट के साथ दो बिंदुओं पर 2 कूलाम के चार्ज 2C के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम कर सकता है साथियों। कितना काम कर सकता है। देखिए तो ये होता है विभव बराबर होता है साथियों कार्य बटे आवेश। क्या होते हैं कार्य बटे आवेश। तो कार्य ये हो गए साथियों, आवेश कितने हैं 2 इंटू विभव कितने हो गए 12। ठीक, तो 12 दूना 24 कितने हो गए 24 जूल। तो क्या होंगे 24 जूल। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। यदि दो आवेशित कणों के बीच दूरी घटाकर मूल दूरी से आधी की दी जाए तो उसके बीच बल हो जाता है। यदि किसी आवेशित कणों के बीच दूरी घटाकर मूल दूरी से आधी कर दी जाए तो उसके बीच बल डॉट डॉट हो जाता है साथियों। क्या हो जाता है देखिए F इक्वल के Q1 Q2 अपान क्या उनके R²। F इक्वल के Q1 Q2 अपान 1/2 का क्या होल स्क्वायर। तो F बराबर क्या हो जाएंगे 4 Q1 Q2 अपान R²। तो F बराबर 4 F1। ठीक, अतः बल 4 गुना हो जाएगा साथियों। क्या होगा बल 4 गुना हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। क्या होंगे ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। 607 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट के विभवांतर वाले बैटरी द्वारा कितना चार्ज दिया जाना चाहिए साथियों। कितनी चार्ज दिया जाना चाहिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और छाप दीजिए राइट आंसर को साथियों। सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए साथियों। तो क्या होंगे साथियों W कितना दिया है साथियों। W की बात करें तो 660 जूल दे दिया है साथियों। विभवांतर कितना है 110 वोल्ट। आवेश Q कितना है साथियों। तो Q बराबर वाट। देखिए विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। क्या होते हैं कार्य बटे आवेश। तो आवेश को रोक लेते हैं साथियों। तो क्या होगा
कार्य हो जाएगा, कार्य बटे समय, कार्य बटे विभव, विभव हुआ, कार्य बटे विभव हो जाएंगे साथियों। तो आवेश बराबर 660/110। तो आवेश Q बराबर हो गए साथियों 6 कूलाम। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। वायु में और विद्युत नियतांक के माध्यम में दो छोटे बिंदु आवेशों के बीच बल का अनुपात होगा साथियों। बल का अनुपात होगा साथियों। क्या होगा साथियों? के संबंधी 1 का अनुपात होगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रहा प्रश्न, 6 वोल्ट बैटरी के माध्यम से प्रवाहित प्रत्येक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? 6 वोल्ट बैटरी के माध्यम से प्रवाहित प्रत्येक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है साथियों? कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो V बराबर 6 वोल्ट, हम जानते हैं साथियों कि V बराबर W/Q होते हैं साथियों। ठीक है, तो W बराबर V इंटू Q। ठीक है, तो 6 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19। तो इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं साथियों, 9 इंटू 6 × 10⁻⁻19 जूल दिया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। आज के इस वीडियो में इतना ही साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।